नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की रावत बाटा के किस गांव में 2560 का मेगावाट का पंप स्टोरेज स्थापित है। ऑप्शन है लक्ष्मीखेड़ा, नाहरगढ़ में, सुखपुरा में या गोरगिया में। तो राजस्थान के रावत बाटा के सुखपुरा गांव में है वो 2560 का मेगावाट का जो पंप स्टोरेज है वो स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जल स्वावलंबन पखवाड़ा प्रदेश में कब से कब तक मनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 1 जून से 15 जून 2025 तक, 5 जून से 20 जून 2025 तक, या 10 जून से 20 जून, या फिर 15 जून से 30 जून। तो जल स्वावलंबन पखवाड़ा है वो दोस्तों 5 जून से लगाकर 20 जून 2025 तक मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर है वो बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, भारत की किस प्रतिभागी ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं आ सकी। ऑप्शन है हिना खान, सुमन राव, नंदिनी गुप्ता या फिर श्वेता मेहता। तो भारत की है वो मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन टॉप 8 में नहीं आ सकी, वो नंदिनी गुप्ता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू या फिर कोटा। तो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में है वो झुंझुनू जिले ने है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। ऑप्शन है 80.24, 74.62, 71.75 या 56.75। तो 2024 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में है वो कुल 74.62% है वो मतदान हुआ था। ऑप्शन नंबर है वो बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कैच द रेन अभियान में राजस्थान के किन जिलों को देश के टॉप 10 जिलों में शामिल किया गया है। ऑप्शन है सीकर और पाली को, उदयपुर और जोधपुर को, भीलवाड़ा और बाड़मेर को, या फिर जयपुर और सिरोही को। तो कैच द रेन अभियान में राजस्थान के हैं वो भीलवाड़ा और बाड़मेर जिलों को भारत के वो 10 जिलों में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। ऑप्शन है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त राशन या फिर मुफ्त आवास। तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत है दोस्तों वो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है वो दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को प्रशासन में जोड़ना, खेल सुविधा या छात्रवृत्ति योजना। तो राजीव गांधी युवा मित्र योजना का उद्देश्य है दोस्तों वो युवाओं को प्रशासन से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले ई वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। ऑप्शन है कोटा के, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में सबसे पहले ई वाहन चार्जिंग स्टेशन है वो उदयपुर में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे राजस्थानी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है दीपक चार को, भावना देवी को, अवनी लखेरा को या चेतन शर्मा को। तो हाल ही में राजस्थान खिलाड़ी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ग्रामीण रोजगार, नगरीय क्षेत्र में रोजगार, महिला सशक्तिकरण या शिक्षकों की भर्ती। तो राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में है वो उद्देश्य है दोस्तों वो नगरीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 में राजस्थान को पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है उदयपुर को, जयपुर को, अजमेर को या फिर भरतपुर को। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 को है वो उदयपुर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक
सौर ऊर्जा संयंत्र हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्री गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर। तो राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र हैं दोस्तों, वो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान का नाम रोशन किया है? अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है कविता चौधरी, ऑप्शन बी है अवनी लखेरा, ऑप्शन सी है अंजू देवी, ऑप्शन डी है सविता मीणा। तो हाल ही में पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान का जो नाम रोशन किया है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा ऐप का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है शक्ति, महिला हेल्प, सुरक्षा साथी या राजस्थान रक्षक। तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा ऐप का नाम है दोस्तों शक्ति रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2026 तक, 2027 तक या 2030 तक या 2025 तक। तो राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का जो लक्ष्य है दोस्तों वो 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से शहर में G20 सम्मेलन की एक बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में G20 सम्मेलन की एक बैठक है वो उदयपुर में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी हैं? ऑप्शन है छात्रवृत्ति, फ्री टैबलेट, हेल्थ चेकअप या लाइफ इंश्योरेंस। तो राजस्थान सरकार ने है वो बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत है वो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एशियन गेम 2023 में पदक जीता है? ऑप्शन है दिव्यांश सिंह पवार ने, अवनी लखेरा ने, चेतन सिंह ने या फिर विक्रांत चौधरी ने। तो राजस्थान में जो एशियन गेम्स 2024 में पदक जीता है वो अवनी लखेरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील हाल ही में रामसर साइट में शामिल की गई है? ऑप्शन है सांबर झील, कालीबंगा झील, आना सागर झील या फिर फतेह सागर झील। तो हाल ही में रामसर साइट में है वो सांबर झील को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस जिले में डेजर्ट फेस्टिवल 2025 आयोजित हुआ है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। तो डेजर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन है दोस्तों वो जैसलमेर जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 में किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर या रोजगार पर। तो राजस्थान बजट 2024-25 में है वो सर्वाधिक बजट है वो स्वास्थ्य पर आवंटित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी कलाकार को पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गोपाल गौड़ को, ईश्वर झा को, नंदलाल बाई को या बेगम बतूल को। तो राजस्थान कलाकार को जिसको पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया गया है वो बेगम बतूल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में एम्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान में जो एम्स हॉस्पिटल है दोस्तों वो जोधपुर बासनी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। चिनाब रेलवे ब्रिज, नाउ रेलवे ब्रिज, देनयांग रेलवे ब्रिज या जियांग रेलवे ब्रिज। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है दोस्तों वो चिनाब रेलवे ब्रिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका में, भारत ने, पाकिस्तान ने या ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2024 का जो T20 विश्व कप है दोस्तों वो भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में। तो राजस्थान का जो पहला महिला पुलिस थाना है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है वो शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे बड़ा बायो डायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है जैसलमेर में, अजमेर में, झालावाड़ में या जयपुर में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बायो डायवर्सिटी पार्क है वो जयपुर के अंदर है, वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन है 2021 में, 2016 में, 2024 में या 2020 में। तो नीरज चोपड़ा ने है वो 2020 टोक्यो ओलंपिक में है वो स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर से शुरू की गई थी? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, बेंगलोर या जयपुर। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा है दोस्तों वो बेंगलोर से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।